28 नवंबर नवोदय के पेपर में यहाँ से जो है प्रश्न जरूर पूछा जाएगा भारत की नदियों से रिलेटेड। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या डी गोदावरी। तो जैसे जैसे मैं ऑप्शन बोलते जा रहा हूँ आप लोगों को जो है कमेंट में जो है उत्तर जरूर लिख देना है। कमेंट में उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले का जो भी सही हो, जैसे ए सही हो तो एक लिखो, उसके बाद जो है ए सही हो तो ए, बी सही हो तो बी, सी सही हो तो सी, डी सही हो तो डी आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भारत की सबसे लंबी और जो है सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से होता है? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी सतोपंथ या डी मिलान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम यानी उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से होता है? तो होता है जो है गंगोत्री से। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं कि किस नदी को जो है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से जाना जाता है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी महानदी। तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है गोदावरी को। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा या सी छत्तीसगढ़ या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर का, हो जाएगा बी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? ए नर्मदा, बी गंगा, सी गोदावरी या डी कृष्णा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सॉरी ए, यहाँ पे नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है मिलकर विश्व के किस सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ए कावेरी डेल्टा, बी सुंदरवन डेल्टा या सी महानदी डेल्टा या डी सिंधु डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व के किस सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो वो है बी सुंदरवन डेल्टा का। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। चंबल, बेतवा और जो है केन किस नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो इसमें कौन सा है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी यमुना नदी जो है चंबल, बेतवा और जो है केन नदी की जो है सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पे है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना या डी मंदाकिनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध जो है किस नदी पे है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध शहर आगरा और देश की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा नदी के किनारे या बी गोमती नदी के किनारे या सी सरयू नदी के किनारे या डी यमुना नदी के किनारे। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध शहर आगरा है और जो है देश की राजधानी जो दिल्ली है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है यहाँ पे 9 नंबर का जो है डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि हीराकुंड बांध का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ए गोदावरी, बी कृष्णा नदी, सी महानदी या डी नर्मदा नदी। तो हीराकुंड बांध जो है इसका निर्माण जो है किस नदी पे किया गया है? तो वो है महानदी पे। ठीक है, तो हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो महानदी पे किया गया है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 11 नंबर का
कि किस नदी को जो है तीव्र विनाशकारी बाढ़ के कारण जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो ए दिया गया है दामोदर नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी या डी जो है सोन नदी। तो किस नदी को जो है तीव्र विनाशकारी बाढ़ के कारण जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस स्थान पर जो है आपस में मिलकर आगे गंगा के नाम से बहती हैं। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग या सी हरिद्वार या डी कर्णप्रयाग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है नदियाँ किस स्थान पे जो है आपस में मिलकर आगे गंगा के नाम से जानती हैं, तो यहाँ पे बहती हैं तो देवप्रयाग में। ठीक है, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी हिमालय से जो है नहीं निकलती बल्कि एक प्रायद्वीपीय नदी है। ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी कृष्णा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी कृष्णा नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है, ये प्रायद्वीपीय नदी है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक पहाड़ी से किस प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी का उद्गम होता है। तो ए तापी, बी नर्मदा या सी कावेरी या डी चंबल। तो किसका उद्गम होता है, तो यहाँ पे 14 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है होता है, तो ये वाहिनी जो है नदी का उद्गम स्थान है तो नर्मदा। आगे यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर जो है विकसित की गई है। ए रावी नदी, बी ब्यास नदी या सी सतलुज नदी या डी झेलम नदी। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर जो है विकसित की गई है, तो यहाँ पे जो है ये सतलुज नदी पे जो है विकसित की गई है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे स्थानीय रूप से क्या नाम दिया जाता है। ए पद्मा, बी जमुना या सी मेघना या डी सांगपो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जब गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो स्थानीय रूप से उसे पद्मा कहा जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पद्मा। आगे यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का जो है मुहाना यानी अंतिम गंतव्य कौन सी नदी है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र या सी सिंधु या डी यमुना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यहाँ पे सिंधु नदी। तो यहाँ पे जो है मुहाना यानी अंतिम गंतव्य जो है कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये 5 नदियाँ कहाँ पे है, पंजाब में है, ये भी याद रखना है। आगे यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि तुंगभद्रा और भीमा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियाँ हैं। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी महानदी। तो तुंगभद्रा और भीमा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि गुजरात में जो है स्थित प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। ए साबरमती पे, बी नर्मदा या सी तापी या डी माही। तो गुजरात में स्थित जो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो बनाया गया है नर्मदा नदी पे। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का कि इनमें से जो है कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी या डी तापी। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो वो है तापी नदी। तापी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि अयोध्या शहर जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या शहर जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है
ये किस नदी के तट पे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू या डी गोमती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सरयू नदी के तट पे स्थित है। याद रखना है, सरयू नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है कि सुबनसिरी, तीस्ता और मानस किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी गोदावरी। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र। सुबनसिरी और जो है तीस्ता और मानस जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र की। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का ऐतिहासिक शहर कटक किस नदी के तट पर जो है बसा है? तो उड़ीसा का एक ऐतिहासिक शहर है कटक, ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ए महानदी, बी बैतरणी या सी ब्राह्मणी या डी सुवर्णरेखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए महानदी पे जो है, महानदी के तट पे स्थित है कटक, उड़ीसा का ऐतिहासिक शहर। आगे यहाँ पे ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध नदी कौन सी है जो रेगिस्तान में बहते हुए कच्छ के रण में जो है गायब हो जाती है? ए बनास, बी लूनी या सी चंबल या डी साबरमती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लूनी नदी जो है ये जो है गायब हो जाती है रेत में। ठीक है, यहाँ पे रेत होना चाहिए। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। आगे प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे देखेंगे 24 के बाद यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29 जो है 30 देखना है। तो यहाँ पे उससे जो है आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश से रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे गद्यांश है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सुंदरवन, इससे रिलेटेड जो है ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की दो सबसे प्रमुख और विशाल नदियाँ हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ये दोनों नदियाँ जो है हिमालय से जो है भारी मात्रा में जल और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिन्हें जो है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जब ये नदियाँ जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो ये आपस में मिल जाती हैं। समुद्र में गिरने से पहले ये दोनों जो है नदियाँ मिलकर दुनिया में जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा जो है मैंग्रोव वनों और जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है विश्व भर में जो है प्रसिद्ध है। तो प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और भी है इससे पहले 25 नंबर का कि हरिद्वार और जो है वाराणसी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? ए यमुना नदी या बी नर्मदा नदी या सी गंगा या डी गोदावरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो हरिद्वार वाराणसी जो प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब यहाँ पे जो है गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न है यहाँ पे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस क्षेत्र से निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ए दिया गया है तिब्बत, बी नेपाल, बी सी दिया गया है भूटान या डी म्यांमार। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ? तिब्बत के। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है लाए गए अवसादों से जो है कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी या सी जो है लैटेराइट मिट्टी या डी लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो यहाँ पे देखे थे अभी हमने कि कौन सी मिट्टी जो है जो जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे यहाँ पे 26 के बाद 27 के बाद यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर किस जो है विश्व प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा जिसे कहा जाता है, यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा मुख्य रूप से किन वनों के लिए जो है जाना जाता है? ए चीड़ के वन या बी बांस के वन या सी मैंग्रोव वन या डी देवदार के वन। तो
तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैंग्रोव वन। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि कौन सा यहाँ पे होता है, तो ये मैंग्रोव वनों और जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखेंगे मैंग्रोव वनों के लिए। ठीक है, तो ये 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जो है प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आपको चैनल नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ठीक है। और अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल पे जो है पहले से जो है आप लोगों के लिए न्यू जो है मॉडल पेपर अपलोडेड हैं, यानी जो है जो पेपर अब की बार आने वाले हैं उस टाइप के पेपर अपलोडेड हैं, उनको जो है जाके ज़रूर देखिए, ताकि जो है आप लोगों की जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। और जो है याद रखना है कि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक जो है आप लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन संभव नहीं है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।